अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा ला कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी ही मजेदार अंडा मसाला बना रहे हैं। आप ये खाएंगे और मगज मसाला को भूल जाएंगे। ये इंतहाई मजेदार होती है और कराची के लोकल रेस्टोरेंट में बआसानी मिल जाती है, लेकिन हर रेस्टोरेंट का अपना ही अलग मजा है और हमारे स्टाइल से भी अंडा मसाला बना के देखेंगे। इंशाल्लाह आपको अफसोस नहीं होगा। अगर खाना बनाने से पहले खाने की थोड़ी प्रिपरेशन कर ली जाए तो खाना बनाने का लुत्फ दो बाला हो जाता है और कोई हड़ाहुड़ी भी नहीं मचती। इस अंडा मसाला बनाने के लिए आपको 7 अंडे दरकार है। इसके साथ ही सुर्ख पके हुए टमाटर, दरमियाने साइज के स्लाइस हुए हुए तकरीबन आधा गड्डी धनिये की अच्छी तरीके से धोकर और काट कर, और 5 दरमियाने साइज की प्याज बारीक स्लाइस हुई हुई और आधा कप हरी मिर्चें बारीक कटी हुई काट कर रख दें। वैसे तो मिर्चें और अपने मिजाज के हिसाब से डालना चाहिए। जब सारी कटिंग मुकम्मल हो जाए तो कढ़ाई में 1.5 कप घी शामिल करें। जब घी पिघल जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। हमें चूल्हे की आंच बिल्कुल मीडियम स्लो करके इसे पकाना है। प्याज अपना रंग चेंज ना करें और हल्की आंच पे इसे पकाते रहें। इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। प्याज पकते पकते बिल्कुल घुल सी जाएगी। इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ही तो लगेंगे। अब इतनी देर कोई और काम निपटा लेंगे। मरकर 60 चम्मच भी हिलानी है। बस प्याज रंग ना चेंज करे वरना जाएगा कहीं और चला जाएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। लहसुन अदरक अक्सर घरों में पिसा हुआ होता है, इसलिए हमने इसे पहले मेंशन नहीं किया। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को इतना देर पकाएं कि इसका रंग तो चेंज ना हो मगर इसका कच्चापन निकल जाए। बस आंच हल्की और भुनाई पे तवज्जो रखेंगे। हमारे बाबा फरमाते हैं कि खाना बहुत ज्यादा मोहब्बत और ध्यान से बने तो मजेदार बनी जाता है। चाहे कुछ भी डाल दो, इससे बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्याज अच्छी तरीके से भून जाए तो इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए और इसे भी थोड़ी देर चम्मच हिलाते हुए भून लें। फिर इसको कवर करके टमाटरों को गलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दें। जब टमाटर गल जाए तो इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर दें। साथ ही साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हमारी मिर्चें थोड़ी मोटी पिसी हुई हैं, अगर आप चाहें तो बारीक इस्तेमाल कर लें। साथ ही साथ 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर और 1 चौथाई टीस्पून गरम मसाला के शामिल कर दें, यानी गरम मसाला पाउडर के। अब इन सब मसालों में थोड़ा चम्मच चला लें। खुश्क मसाले हमने आपको बताए हैं, पहले से 1 चौथाई कप पानी में घोल कर पहले से रख लें और फिर शामिल करें तो रिजल्ट और भी बेहतर होता है। खैर, मसालों में थोड़ा पानी शामिल करें और इसे भूनने रख दें। अब बारी है जबरदस्त भुनाई की। आपने अक्सर लोकल रेस्टोरेंट पे देखा होगा, हमारा मतलब है कि ढाबे पर खाना पकाते वक्त उनके बराबर में एक जग रखा होता है जो पानी से फिल होता है। वो थोड़ा सा पानी डालते जाते हैं और भुनाई करते रहते हैं। फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर भुनाई करते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर भुनाई करते हैं। चलिए खैर, हमारे मसालों की तो भुनाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसके अंदर आधा लीटर के करीब पानी शामिल किया। फिर हमने इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल कर दिए और जल्दी जल्दी चम्मच चलाने लगे। ये भी एक टिप है, इससे आपको दानेदार अंडे मिलेंगे जो शक्ल में बिल्कुल मगज जैसे लग रहे होंगे। खैर, ये तो हमें चिकन के कीमे जैसे भी रखते हैं। हमने इस पूरी रेसिपी में आंच को तेज नहीं करा है, बल्कि मीडियम स्लो ही रखा है। अब अंडे इतनी देर पकाने हैं कि इनका पानी खुश्क हो जाए और तेल अलग होने लगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल करके सर्व करें। इसे गरमा गरम नान के साथ नोश फरमाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।
और हमें दुआओं में याद रखें।